देश में 5वें चरण के लिए कल मतदान होना है और देश की एक हॉट सीट रायबरेली लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल चुनावी प्रचार से रायबरेली से वापस लौटे हैं, हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या माहौल है रायबरेली लोकसभा सीट पर? रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी जी के 10 वर्षों के सुशासन से जनता प्रभावित है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जो सांसद रही हैं सोनिया गांधी जी, वो 5 वर्ष तक उस क्षेत्र से बिल्कुल ही कटी रही। बड़ी बड़ी वहाँ दुर्घटनाएं हुई, वहाँ भी उनका जाना नहीं हो पाया, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़ी नहीं रही। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि इनको वोट देने से हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ना तो संपर्क कर सकते हैं और ना ही हमारी कठिनाइयों के समय पे इनके पास समय रहेगा कि हमारे बीच में आएंगी। इस प्रकार की भावना वहाँ बहुत ज़्यादा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से वहाँ जीतेगी जैसे पिछली बार अमेठी से जीती थी। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि रायबरेली तो हम जीत ही रहे हैं, अमेठी भी हम जीत रहे हैं। पिछली बार भी वो दावा कर रहे थे कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं और फिर क्या स्थिति हुई आपने देखा। तो अमेठी में भी परिणाम के पहले क्या कभी किसी ने सोचा था कि अमेठी से कांग्रेस हारेगी, लेकिन हारी। तो चुनाव के पहले तो सभी अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन जो वहाँ की वास्तविकता है कि आजकल लोग अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को हमेशा ये चाहते हैं कि कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो उसके बीच में उपलब्ध रहे, आता जाता रहे, दिखता रहे, लोगों से मिल सकें। कभी कोई दुर्घटना हो, कभी कोई गमी हो तो वो खड़ा रहे। तो इस प्रकार की स्थिति से रायबरेली की जनता, अमेठी की जनता बिल्कुल ही वंचित है और दुखी है। और विकास भी उस इलाके में जिस प्रकार से इतने लंबे समय तक इतने बड़े बड़े लोग वहाँ से जीते, तो अभी आप रायबरेली कभी देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ तो विकास उस प्रकार से, सड़कों में धूल उड़ रही है, ना कहीं कोई सफाई है। यदि कोई प्रतिमा भी लगी किसी महापुरुष की तो धूल से ढकी हुई है, तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई वहाँ पर उस प्रकार से काम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ अमेठी की तरह चुनाव जीत जाएगी। मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गए, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। अब चुनाव में तो इस प्रकार की रिपोर्ट आती ही है जब तक परिणाम नहीं निकलता। परिणाम निकलने के बाद लोगों को लगता है कि अरे, ऐसा तो सोचा नहीं था कि अंडर करंट इतना तेज़ है। तो अब तो चुनाव हो चुका है 2019 में भी और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी। किसी ने नहीं सोचा था कि जनता के अंदर इस प्रकार से अंडर करंट होगा कि 163 सीट से भाजपा की सरकार बनाएगी। तो काम का मूल्यांकन होने लगा है और भाजपा ने काम किया है, इसलिए जनता उसका मूल्यांकन ठीक करेगी। इस भरोसे पे हम लोग भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम मौका मिलेगा तो हम और बेहतर काम करेंगे। तो जो भी लोकसभा की सीटें बची हुई हैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में, किस तरह के परिणाम आने वाले समय में 4 जून को देखने को मिलेंगे? 4 जून को 400 पार होगा। 400 पार का नारा पूरा होगा। चूँकि 4 जून है इसलिए 400 पार तो होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। स्पष्ट तौर पर कहा कि 4 जून को 400 पार बीजेपी करेगी।